ऑनलाइन अपडेट करना है। जाइए ऑफिस में। कौन सी दवा है? एजिथ्रोमाइसिन की एरिथ्रोमाइसिन दो टाइप की होती है। एक आपकी एजिथ्रो दिखेगी, एक आपकी इरिथ्रो दिखेगी। ये आपके एजी है ना, एजिथ्रो इरिथ्रो का है। कोई डाउट है क्या जी? हाँ वही पूछ डाउट है क्या? तभी तो पूछा ना। हाँ जी मेरी है। बताओ कौन सी मेडिसिन है? एजिथ्रोमाइसिन जानते हो? नहीं। नाम सुने हो? खाए हो? सब खाए हैं? सब खाते पता नहीं रहता है। खाते सब हैं एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन नाम पता है? दो टाइप की होती है। एक होती है इरिथ्रो इरिथ्रोमाइसिन, एक आपकी कौन सी होती है? एजिथ्रो एजिथ्रोमाइसिन। समझ में आ रहा है? दो टाइप की मेडिसिन होती है। एक आपकी होती है इरिथ्रोमाइसिन, एक आपकी होती है एजिथ्रोमाइसिन। ये दोनों एक ही क्लास की हैं, एक ही क्लास की मेडिसिन है, लेकिन इन दोनों का एक्शन अलग अलग है। ये भी बैक्टीरिया पे काम करती है, ये भी बैक्टीरिया पे काम करती है। ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। लेकिन जो इजिथ्रोमाइसिन है ये आपके टाइफाइड में यूज होती है। टाइफाइड वाली बीमारी में जो इजिथ्रोमाइसिन है वो जब आपके गले में खराश वगैरह होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जब आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तब यूज होती है। बात समझ में आया? इजिथ्रोमाइसिन टाइफाइड में यूज होती है। इरिथ्रोमाइसिन टाइफाइड में यूज होता है। लेकिन जो इजिथ्रोमाइसिन होती है ये भी बैक्टीरिया पे एंटीबैक्टीरियल दोनों है। ये भी आपकी एंटीबैक्टीरियल है और ये भी आपकी कौन सी है? एंटीबैक्टीरियल है। दोनों मेडिसिन क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करती है, बैक्टीरिया को मारकर अपना एक्शन देती है। लेकिन इसमें से ए वाली टाइफाइड में यूज होती है और ये वाली किसमें यूज होती है? जब आपकी खराश होती है ना, देखते हैं ना गले में खराश होने लगती है, आवाज नहीं साफ आती है, गला बैठ जाता है, उस समय आप इजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो देखते हैं इजिथ्रोमाइसिन क्या होता है। इजिथ्रोमाइसिन इज द माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक, देखिए एंटीबायोटिक का बहुत सारा क्लास होता है। एंटीबायोटिक का क्या होता है? बहुत सारे क्लास होते हैं, वो हम लोग बी फार्मा डी फार्मा में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं है। सिर्फ हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये हमारी कौन सी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। जैसे एक आपकी होती है एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन सी होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक आपकी होती है कौन सा? नहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाँ ठीक है। एक आपकी होती है कौन सा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक आपकी कौन सी होती है? नैरो स्पेक्ट्रम। अब देखो बैक्टीरिया हमारी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है ग्राम पॉजिटिव, एक आपकी कौन सी होती है? ग्राम नेगेटिव। ये दोनों बैक्टीरिया घातक होती है, लेकिन सबसे घातक कौन सी बैक्टीरिया होती है? ग्राम नेगेटिव वाली। क्यों? क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन रहती है। कितनी मेम्ब्रेन रहती है? डबल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, और दोनों बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को मारती है, या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेगी या फिर ग्राम नेगेटिव को मारेगी, सेलेक्टिव होती है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये दोनों बैक्टीरिया को मारती है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर वर्क कर सकती है, लेकिन जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो सिर्फ एक बैक्टीरिया को मारेगी, या तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा या फिर ग्राम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव ड्रग होती है। ऐसे ही आपकी होती है, जैसे क्लासिफिकेशन में बात करें तो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। पेनिसिलिन होता है ना, बीटा डाइक्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डाइक्टम। और आपका कौन सा होता है? सेफाइलोस्पोरिन।
करते हैं इरिथ्रोमाइसिन। बात समझ में आई? इरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इट शुड बी टेक ओनली विद ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इस मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। बात समझ में? क्योंकि ये मेडिसिन बहुत जल्दी रेजिस्टेंस कॉज करता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस सुने होंगे, दवाई खा रहे हैं आराम हो ही नहीं रहा है। सुने हैं ना? दवाई खा रहे हैं आराम हो ही नहीं रहा है, उसमें एंटीबायोटिक देता है लेकिन वो एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया को नहीं खत्म कर पा रही है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आपके बॉडी में इतनी हावी है कि वो आपके एंटीबायोटिक को ही खत्म कर दे रही है, आपके दवा को ही खत्म कर दे रही है। जब आपकी दवा आपको इफेक्ट ना दे, आपके बॉडी से बीमारी को ठीक ना करे, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आई? बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जब आपकी दवा बीमारी को ना ठीक कर पाए। क्या खुशी? बड़े दिन बाद दर्शन हुआ तो इतना मत जाइए, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है ये। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो होती है कौन सी? इजिथ्रोमाइसिन जो होती है ये 50 years ribosomal subunit bacteria and inhibit the protein synthesis। ठीक है? It bind to the 50 years। हर लोग में प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? 80s। 80s राइबोसोम होते हैं। 80s क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं। तब जाके हमारे बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है, सबको पता है। वैसे जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में भी क्या होते हैं? 50s राइबोसोम होते हैं। 50s क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को बनाता है। किसके प्रोटीन्स को बनाता है? बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को बनाता है। तब वो बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। ठीक है? तो जो आपका इरिथ्रोमाइसिन होता है, इसी को क्या करता है? ब्लॉक करने का काम करता है। इसी सब यूनिट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, मतलब इसी पे बाइंड कर देता है। बाइंड करने के बाद इसके सीक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। बैक्टीरिया में क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा? जब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी? बैक्टीरिया खत्म होंगे कि नहीं? तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके बॉडी से बीमारी भी खत्म करेगा। ऐसे सारी दवा काम करती है। बैक्टीरियल ग्रोथ, मल्टीपल क्या करते हैं? खत्म करने का काम करते हैं। यूजेस की बात करें तो थ्रॉट इन्फेक्शन। थ्रॉट मतलब क्या होता है? थ्रॉट इन्फेक्शन, थ्रॉट मतलब क्या होता है? थ्रॉट गला, गला। थ्रॉट मतलब क्या होता है? गला होता है जी। वो कहते बैठना है। कौन बोला बैठना? थ्रॉट मतलब क्या होता है? गला होता है। जब आपके गले में इन्फेक्शन होता है उस समय भी आप इजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकती हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ये क्या है? रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया। 70 years रहेगा ना? 70 years रहता है ना? किसमें? नो बाबू, हम लोग में 80 years 70 years रहता है। हम लोग में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 80 years से 70 years से लेकर 80 years रहता है। वो हमारे हो गई एक ह्यूमन बॉडी में, लेकिन बैक्टीरिया का कितना रहता है? 50 से 60 years रहता है। ऐसे रहता है। बात समझ में आया? तो 70 years किस में रहता है? ह्यूमन में रहता है। ज्यादातर 80 years से ही सब लोग इंडिकेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर इसके बाद कौन सा है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। न्यूमोनिया का नाम सुने हैं? न्यूमोनिया किसे कहते हैं जी? जो सांस फूलता है उसे क्या कहते हैं? न्यूमोनिया कहते हैं जी। फेफड़ा सूज जाता है ना? फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। कहाँ पे इन्फेक्शन होता है? फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? न्यूमोनिया कहते हैं। न्यूमोनिया इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि ये आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकती है। ये लंग्स में अगर स्वेलिंग हो गई तो वहाँ पे पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो आप सांस को आराम से नहीं ले पाती हैं, एक नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर पाती हैं। जब नॉर्मल ब्रीथिंग ही नहीं करेंगी तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आया? तो निमोनियल इन्फेक्शन जो होती है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जुड़े जो बीमारी होती है उसमें ठीक कर उसमें यूज किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन होता है ना, खुजली होती है, दर्द होता है,
कभी कभी फुंसी हो जाती है, मवाद निकलने लगता है। फुंसी जो होती है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया कान के अंदर जाकर वो क्या करती हैं? अपनी संख्या को बढ़ाकर हावी कर देती है, स्किन को डैमेज करने लगती है, खाने लगती हैं। तो जो मवाद वगैरह जो निकलता है वो क्या रहता है? वो बैक्टीरिया का बेस्ट प्रोडक्ट ही तो रहता है। किसका रहता है? बैक्टीरिया की। और कुछ आपकी स्किन का भी होता है, ब्लडिंग वगैरह निकलती है, वो खाती रहती है। ठीक है, बहुत भयानक दर्द भी होता है, क्योंकि उसी से अटैच क्या होती है? हमारी बोन्स भी होती है। ठीक है, और स्किन में, मसल्स में उसी से जुड़े हमारे क्या है? आँख कान सब है। ठीक है, वहां से। और स्किन इन्फेक्शन, ये क्या है? क्या है? स्किन इन्फेक्शन, खुजली हो गया, दाग हो गया, बहुत भयानक होता है। स्किन इन्फेक्शन अभी देखे ही कहाँ? देखे हो? कौन सा? बड़ा खुलता है, उसमें एकदम दाने दाने हो जाते हैं, एकदम बहुत अजीब तरह से होते हैं, कोई पीला, कोई लाल, कोई कैसा, एकदम मतलब बहुत गंदा लगता है स्किन इन्फेक्शन। उस समय भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी को पता है क्या होता है? जिसको हम लोग STD के नाम से जानते हैं, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। पता है? समझ रहे हो? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस चीज का यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो गया ना, बात समझ में आई? उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट की बात करें तो इसका मेनली इफेक्ट क्या होता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करती है। ठीक है, हेल्प इन द बॉडी रिकवर फ्रॉम द इन्फेक्शन, और बॉडी को इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ये इसका 3 मेन इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा को खाने से नोजिया का असर भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेगी, लेकिन नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है जिसे लूज मोशन करते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में अचानक से दर्द भी हो सकता है, और आपके सर में भी दर्द हो सकता है। ये इफेक्ट हर मेडिसिन से देती है। आप जितना भी मेडिसिन यूज करेंगे, सारी मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट जरूर देती है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को समझ में आया कि नहीं?